प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षक लगातार प्रदर्शनरत हैं और आक्रोश देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो कलेक्ट्रेट में तमाम जो शिक्षक हैं, महिला शिक्षिकाएं वो पहुंची। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाए। इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे बेसिक शिक्षा अधिकारी वो बीए से बात करें और स्कूलों में जाके इन लोगों को समझाएं। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो ऐसे शिक्षक हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये ऑनलाइन हाजिरी का आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो ऐसे ही धरनारत रहेंगे। हालांकि बरेली में आज ओनली 13 लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई। उसी को लेकर तमाम जो शिक्षक आपको दिखाई देंगे वो लोग प्रदर्शन कर। ये बताइए, आज तो आप लोगों के अधिकारी भी स्कूल पहुंचा, उससे आप नहीं बन पाए क्या? अधिकारी लोग दबाव बनाने के लिए पहुंचे थे, ना कि सहयोग के लिए। वो प्रयास कर रहे हैं हमें ये समझाने के लिए कि ऑनलाइन उपस्थिति बेहतर है। हम प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए कि पहले हमारे रास्ते क्रिटिकल हैं, उन्हें पहले डिजिटल कीजिए, फिर हमारे विद्यालय डिजिटल कीजिए। उसके बाद इस समय जैसे खराब मौसम चल रहा है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे के पूरे क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं। एक जो डिजिटल अटेंडेंस है वो एक नियत स्थान पर मतलब हमारी उपस्थिति लगेगी। वहां पर यदि पानी भरा है तो वहां शिक्षक हम लोग पहुंचकर अनुपस्थित माने जाएंगे और एक उपस्थिति का समय 7:45 से 8 बजे का है। उसके बाद अगर 1 मिनट भी हमारा अध्यापक पहुंचता है तो वो अनुपस्थित माना जाएगा। हमारी कुछ मांगे हैं, उससे पहले विभाग से वो हमारी मांगे पूरी करे कि हमारे लिए अन्य विभागों की तरह हमें ईएल की व्यवस्था की जाए और हमारे लिए हाफ डे लीव, जैसे हमारा कोई शिक्षक दोपहर में अगर उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो वो अपनी हाफ डे लीव देकर वो अपना दवा करा सकता है। और बहुत सारी हमारे लिए समस्याएं आती हैं, जो जैसे रास्ते जाम होते हैं। अभी सावन आने वाला है तो रास्ते जाम मिलेंगे हमारे लिए। अगर ऐसे में हम लेट होते हैं उसमें शिक्षक का कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सावन में बहुत सारे लोग जल भरने जाते हैं। अब हम बीच में फंस जाते हैं और वो हमारा समय निकल जाता है तो हम क्या अनुपस्थित माने जाएंगे। तो हमारी यह है कि जो ऑनलाइन उपस्थिति है उसको क्लियर करें कि वो लगा कैसे रहे, उसमें अध्यापकों को राहत क्या मिलेगी। दूसरा एक निवेदन और करना चाहेंगे, जितने जो अध्यापक दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे अध्यापक ये विद्यालय करके आए हैं। कोई भी विद्यालय हम लोग बंद नहीं कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात। कितने लोगों ने हाजिरी लगाई है? आज केवल पूरे बरेली जनपद में केवल 13 लोगों ने लगाई, जबकि बरेली जनपद में 11,997 शिक्षक शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, केवल 13 लोगों ने। वो भी जबरदस्ती अधिकारियों ने लगवाए हैं, जाके स्कूलों में सीडीओ साहब गए हैं, बीएसए साहब गए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी गए हैं और उन्हें जबरदस्ती कराया ये काम। क्या कह रहे हैं वो लोग? आप दबाव, किस तरह का दबाव बना रहे हैं कि जो है आप ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए, बच्चों की दीजिए, एमडीएम दीजिए, खुद की दीजिए, और अपने ना दो तो एमडीएम दे दो। एक बार जिसने भी दे दी, जो भी चाहे एमडीएम दे दे या अपनी दे दे या बच्चों की दे दे, तो जो है वो फिर मानेंगे हम दे रहे हैं। क्या माना जाए? तो अभी सरकार झुकना है, 2027 में इसका बदला लेंगे आप लोग? क्या करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर बाबा जी होश में नहीं आए तो ऐसा होगा। बदला लेंगे क्या? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। क्या बता रहे हो? इस विषय में गंभीरता से सोचा जाएगा। अच्छा, सरकार अभी हम लोगों की सुविधाओं की बात की जाए, सफाई कर्मचारी महीने भर नहीं आता है स्कूल में। जो ग्राम प्रधानों के सचिव होते हैं, एक साल हम लोग शक्ल नहीं देखते उनकी। क्या डेवलपमेंट करेंगे ये लोग विद्यालय का? आप पूछिए लेखपाल, क्षेत्र का लेखपाल, हम लोग शक्ल नहीं जानते कौन सा लेखपाल कब आया कब चला गया। ग्राम का सचिव है, हम नहीं जानते कब आया कब चला गया। सफाई कर्मचारी की वहां पर शासन आदेश ये है कि प्रतिदिन वो सफाई करेगा, लेकिन वो महीने भर नहीं आता। उसको लगातार कहीं किसी ग्रुप में लगा दिया, स्कूल में गंदगी पड़ी हुई है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रही है। और कब क्या है, केवल टीचर जिम्मेदार है उसका। अरे शौचालय टीचर थोड़ी साफ करेगा। इस समय 2-2 फीट पानी है ग्राउंड में, सब जगह, हर जगह। इसकी गुस्सा 27 में निकालो। क्या है कुछ मन में? देखिए आने वाला समय बताएगा। अभी जो हुआ, जो 24 में दिखा, उससे ज्यादा बुरा 27 में दिखेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची शर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय करेली प्रथम में असिस्टेंट टीचर हूँ। ये बताइए, आज आपके अधिकारी भी पहुंचे थे कि हाजिरी लगाई है? हाजिरी लगाई आपने? नहीं लगाई? नहीं, हमने नहीं लगाई है। हम इसका विरोध करते हैं, पूरी तरह से हम विरोध करते हैं इसका। दिक्कत क्या हो रही है इसमें? इधर आ जाइए। दिक्कत ये है, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए और उस परिवेश में आके तो देखा जाए। जब हम जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, आज इतनी भीषण गर्मी हो रही है और जब हम क्लास में एंट्री करते हैं तो हम बहुत सारा कूड़ा पाते हैं। कोई भी अधिकारी ये नहीं सोचता है कि किसी सफाई कर्मचारी को रख दिया जाए या हमारे क्लास को भी साफ किया जाए। प्राइवेट से तुलना होती है, क्यों उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है। या हम गंदे परिवेश में नहीं पढ़ाते हैं, हम पूरे पसीने में तर हो जाते हैं, हमें कोई लाइट की सुविधा भी नहीं दी जाती है। चलो वो चीज अलग है, लेकिन जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता है। मुख्यमंत्री जी ने कल की मीटिंग में कहा है कि आपके जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की जाए
और इन लोगों को मनाया जाए टैबलेट लगवाने के बाद, उन लोगों का आदेश का पालन नहीं करेंगे आप लोग, तो कार्रवाई भी होने लगी है। नहीं, वो आदेश नहीं करेंगे ना, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ है, वो कैसे करेंगे हम? तो बीएससी भी जा रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी लगातार वो हमारी मांगे पूरी की जाए ना, हमारी, हम सब एक है, चाहे हम कोई भी, चाहे ARP हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, हम सब एक, हम शिक्षक है। ARP होने से पहले वो शिक्षक है। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप इसे नहीं करिए, वो तो कह रहे हैं कि साहब इस पर हाजिरी लगाइए आप। नहीं, वो हमारे साथ है। किसी भी कानून को बनाने के लिए उसकी राय पहले ली जाती है, बाद में नहीं ली जाती है। अगर ये यही करना था, राय लेने की हम लोगों की, तो ये आदेश जारी करने से पहले हम लोगों के कमेटी के बनाते, कमेटी उसमें हमारा प्रतिनिधित्व होता संगठनों का, हम लोग बताते मूलभूत आवश्यकता क्या है, पहले ये पूरी कीजिए आप, उसके बाद हमको बलि का बकरा बनाइए। कब तक चलेगा ये आप लोग? ये जब तक आदेश वापस नहीं होता, किसानों की तरह चलेगा ये। जिस प्रकार किसानों ने किया उस प्रकार हम लोग मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ये बताइए, हम लोग अपने कार्य में नहीं बाधा डालेंगे, हम कार्य जो हमारा शिक्षित कार्य है उसको लगातार जारी रखेंगे, उसके बाद समय जो हमारा है, जो हमारा व्यक्तिगत समय है, उसमें हम लोग खिलाफ करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती सक्सेना है, मैं प्राइमरी स्कूल खजुआई से हूँ। अच्छी बताइए, क्या दिक्कत क्या आ रही है ऑनलाइन में? मैं ऑनलाइन अटेंडेंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारी जरूरतें पहले आप पूरी करिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी तो हम उसके भी खिलाफ नहीं होंगे, लेकिन मेन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ना तो हमें EL दी जाती है, ना तो हमें हाफ सील का, हम बीमार हो जाए, हमारे घर में कोई दुर्घटना घट जाए, लेकिन हमें हाफ सील का कोई प्रावधान नहीं दिया जाती, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमें तुरंत ही एब्सेंट दिखा दिया जाएगा, ये तो गलत बात है ना। अच्छा ये बताइए, तो अब तो अधिकारी भी जा रहे हैं आप लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं टैबलेट में भी कि आप ऐसे, उसके बाद नहीं मानेंगे आप लोग क्या? नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, अब तो ये किसानों की तरह आंदोलन हो गया है। तो सरकार झुकने को तैयार नहीं है बिल्कुल, क्या इसका 2027 में बदला लेंगे आप लोग? बिल्कुल लेंगे, 2024 में इनको हाल दिखा दिया है और हम बिल्कुल दिखाएंगे 2027 में पीछे लाएंगे, हम बिल्कुल लाएंगे। हम चुनाव लड़ाते 2021 में कोरोना काल था, जहाँ पिता बेटे को भर्ती देना नहीं चाह रहा था, हमारा टीचर वहाँ पे खड़ा हुआ, तब तो हम बड़े वफादार नजर आते हैं। जब हमारे अधिकारों की बात हो तो हम चोर नजर आते हैं, ये कौन सी बात है सरकार की? हम शिक्षक नहीं हो गया, चोर समझ लिया है, शिक्षक नहीं कर दिया, बिल्कुल चोर समझ लिया है। हर मीडिया में, हर पेज में हम लोग को क्यों बदनाम किया जा रहा है, जबकि हम लोग गर्मी में, बारिश में, धूप में लगातार मेहनत से काम करते हैं। तो एसी में बैठ के निर्णय लेते हो, कभी हमारे क्षेत्रों में तो आकर देखो, तब आपको धरातल का और आसमान का निर्णय क्या होता है तो ये आप जानोगे। हम भूगोल पढ़ा सकते हैं, इतिहास भी रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। तो आप लोगों की गुस्सा पूरा 27 में देखने को मिलेगा, सरकार को क्या झुकाएंगे फिर इस तरह से आप? अब देखिए सर, झुकाने और झुकने वाली बात ही नहीं है। शिक्षक एक सम्मानीय पद होता है। हमारी जो शिक्षक की जो मतलब इमेज है वो समाज में ऐसे खराब की जा रही है जैसे हम लोग नकारा है, कामचोर है। एक सम्मानीय पद होता है। सनातन धर्म की हम बात करें, सब चीजों की बात करते हैं हम लोग, लेकिन ये जो चल रहा है ना, ये बहुत गलत चल रहा है। पहले परिस्थितियां देखिए, गांव ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा नेटवर्क नहीं आता। हम लोग अपने विद्यालय के जो काम करते हैं ऐप वाले, तो ऐप हम लोग रात में 12-12, 1-1 बजे घर पर DVT है और ये सर्वेक्षण है, ये सारे हम लोगों ने डाटा फीड किया, अपने घरों पर किया, क्योंकि विद्यालय की ऐसी स्थिति है वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमें ऑनलाइन अटेंडेंस की ये है कि हमारी जो नेटवर्क है उसकी दिक्कत है। बाकी टैबलेटों में दिक्कत आ रही है, सर्वे नहीं है। अब कहीं हिंद महासागर का दिखा रहा है, नेटवर्किंग का सही नहीं है। अभी 2 जगह से खबर आई कि वहाँ पर जो एड्रेस दिखा रहा है वो हिंद महासागर का दिखा रहा है। एकदम ये जो ऐप दिखा रहा है हिंद महासागर का, हिंद महासागर का। अब बताइए ये कैसे टीचर बाहर जाएगा क्या? अच्छा ये बताइए, जो टैबलेट दिए गए हैं वो अच्छी किस्म के हैं, क्या दिक्कत है उसमें? और ऐप भी बिल्कुल बेकार होते हैं, चलते ही नहीं है। अच्छे टैबलेट किस्म के, अच्छे उसकी गुणवत्ता नहीं, अगर अच्छे टैबलेट होते तो फिर यहाँ की विद्यालय की लोकेशन बताने की जगह हिंद महासागर की लोकेशन दिखाते। एक विद्यालय की न्यूज आई है, पेपर में भी आपको पता चला होगा, वहाँ की 8400 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है। बताइए ये स्थितियाँ हैं। क्या माना सरकार ने इसमें घोटाला किया है टैबलेटों में? हम ये नहीं कह सकते, पर जो ऐप है वो सब बदली कर दी है, बहुत घटिया क्वालिटी की है। किस कंपनी का रिजेक्ट माल हमें बढ़ाया गया है, बेसिक का है, घटिया माल से कहते हैं।
हमारे साथ खिलवाड़ जो विभागों में हमारे साथ के शिक्षक हैं उनको हाफ सीएल का प्रावधान है। हमारे साथ अगर कभी कोई दिक्कत हो जाती है, अगर हम रास्ते में लेट हो रहे हैं तो हम उसमें हाफ डे सीएल नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, और उसके बाद में अगर हम सीएल नहीं ले पा रहे हैं किसी तरीके से तो अधिकारी हमें अब्सेंट करके जाएगा, क्योंकि हम रास्ते में हम स्कूटी चला रहे हैं तो हम बीच में रुक करके सीएल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम 5 मिनट भी लेट हो रहे हैं फिर अधिकारी अगर आता है तो हमें पूरी तरीके से अनुपस्थित दिखाया जाएगा, जिसमें हमारा वेतन काटा जाएगा और शिक्षक को कई प्रकार की दिक्कतें सामने होता है। हमारा डेटा भी खराब है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी हो रहा है जैसे अगर ऑनलाइन जो उस पर नहीं खुल पा रहा, मोबाइल में तो अटेंडेंट लग रही है, इस टाइप की भी कुछ दिक्कतें आ रही है क्या? नहीं अभी लेने के लिए बॉन्ड कर दिया है, जा रहे हैं वहाँ सेल्फी दे रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन को देखना चाहिए कि हमारे शिक्षक कितने दुर्गम स्थानों को जाते हैं जहाँ पर सड़कें नहीं है, कच्चे रास्ते हैं, दलदल है। अभी कई शिक्षकों की दुर्घटना भी हुई है। एक शिक्षिका ने रामपुर में डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया है। अरे हमारी समस्याएं सुनिए ना, हम शिक्षक हैं, हम अपने कलम से इतिहास रचते हैं। हम अपने देश को जो भी अधिकारी बनता है या विधायक बनता है या सांसद बनता है वो किसी शिक्षक के कलम से, उसके ज्ञान से ही बनता है, और किसी के और किसी के ज्ञान से नहीं। इसलिए हमारी समस्याएं देखी जाए कि धरातल पर स्थिति क्या है। आपने हमसे सिम के विकल्प मांगे थे, लेकिन सिम किसका थमा दिया आपने? किसका सिम थमा दिया? कोई विकल्प आधार नहीं दिया। हमारे नेटवर्क के आधार पर सिम के विकल्प मांगे गए थे, गूगल फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन वो सिम नहीं दिए गए। क्या माना इसमें घोटाला हुआ है? नहीं, हम इसको ये सरकार जाने, सरकार का मंशा, इसमें हम नहीं कर सकते। हमारी मांगे जुनून है, हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। हमको 30 ईएल दे दी जाए। सरकार से ऑनलाइन अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है, केवल हमें ईएल दे दे, हाफ डे सीएल दे दे, जिस तरह जो फ्लेक्सिबिलिटी है। एक समय पे निश्चित पे आप 365 दिन नहीं पहुंच सकते, 365 दिन एक समय पे आप निश्चित समय पे नहीं पहुंच सकते। हम ईएल की मांग करते हैं, वो ये बात ले आते हैं। हम बात करते हैं मेडिकल की, ये हमें कैशलेस सुविधा दिया, वो बात करते थे कुछ और की। हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए शिक्षक को बस किसी भी तरीके से चोर साबित करना है। बाकी बात हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। क्या आपकी क्या मांग? आप भी यही चीज? बस यही हम लोग का केवल एक ही मांग है, और वो एक सूत्री कार्यक्रम है। हम सारे संगठन मिलकर, सारे शिक्षक जो है पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है, और पूरे प्रदेश के शिक्षकों का एक ही उद्देश्य है, और वो मांग भी है और उद्देश्य भी है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का बायकॉट कर रहे हैं। कई दिन से लगातार धरना रहता है, क्या माना सरकार मान नहीं रही है? 27 में कुछ इसका देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल परिणाम निश्चित रूप से सामने आएंगे। अभी पुरानी पेंशन का खामियाजा अभी 24 में भुगता है, और ये ऑनलाइन अटेंडेंस का खामियाजा 27 में भुगतेंगे, और जो निकल कर आएगा ना तो अब की बार बिल्कुल साफ ही हो जाएगा, बिल्कुल सुपड़ा। तो इसलिए टीचर्स को जो है बिल्कुल ऐसे कामचोर साबित ना करो। ये लोग ऑनेस्टली वो काम करते हैं जो तुम्हारे किसी भी अधिकारी के बस की नहीं है। बड़े बड़े काम, जनगणना है, इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, बेसिक के परिषदीय टीचर्स के भरोसे करा पाते हैं। अब और भी जितने भी डिफिकल्ट काम है और जिसमें मैन पावर चाहिए होती है, हम लोग एकजुटता से काम करके और ऑनेस्टली काम करके बिल्कुल टेक्निकली लॉजिकल हम आंकड़े सामने रखते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट हम लोगों को नेगलेक्ट करके, नजरअंदाज करके हम लोगों को हम लोगों पर एक से बढ़ के एक आदेश आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा। अभी जैसे तैसे समझ पाए थे तब तक ये ऑनलाइन अटेंडेंस का तमाम जो टीचर जो ऐसे हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी जो ऑनलाइन हाजिरी हो उससे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो किसी कीमत पर मान्य होता है। इनका साफ तौर पर ये भी कहना है जिस तरह से 2022 के में चुनाव हुआ तो उसको भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नुकसान देखना हो, तो 2027 में भाजपा को लगातार इस चीज का नुकसान देखने को मिलेगा। तमाम जो ऐसे शिक्षक थे और शिक्षा, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो दूर दराज के स्कूल है उनकी हालात इतनी खस्ता है, भरा हुआ पानी है, लोग अपनी हाजिरी लगाने को तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हाजिरी लगाने को हम मना नहीं कर रहा है, जो हमारी पुरानी मांग है उन मांगों को मानिए, तमाम जैसी छुट्टियां उन्हें दीजिए। मनवीर सिंह, TV9 भारत वर्ष, बरेली।